Assalamu alaikum students, my name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 5. The lecture number 5 is based on Napier Bones, an adventure in 17th century arithmetic. नेपियर बोन्स 16th सेंचुरी का एक स्कॉटिश स्कॉलर था जो कंट्रीब्यूट करता था मैथमेटिकल डिस्कवरीज। उसने बहुत सारी दुनिया के अंदर मैथमेटिकल डिस्कवरीज की और दुनिया का पहला कैलकुलेटर भी बनाया। आप देख सकते हैं कि जॉन नेपियर की आपको पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है साइड पर, और ये 1550 से 1617 तक जो इसकी डेट थी वो थी बर्थ की। नेपियर बोन का एक्चुअली पर्पस ये था कि इसने 1917 के अंदर इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल के अंदर नेपियर बोन ने क्या किया, एक टूल इजाद किया जिसको नेपियर बोन्स के नाम से कहा जाता है। और ये टूल क्या काम करता था, ये रिड्यूस करता था एफर्ट को मल्टीप्लाई नंबर की। यानी कि अगर आज आपने 4 × 4 करना तो आप जो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, या आपको पता है कभी 4 × 4 16 है, लेकिन उस टाइम पे यानी कि 16 सेंचुरीज के अंदर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। और उस टाइम पे बहुत ही कम लोग ये बात जानते थे कि 5 × 5 का भी आंसर क्या आता है। तो राइट साइड के ऊपर आपको जो एक टेबल सा नज़र आ रहा है, ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है, इससे आगे वाली डिटेल हम डिटेल्स जानते हैं। Napier bones were called that because they were often made of bone, ivory, silver और wood। नेपियर बोन क्या था, कॉल्ड जो थी वो थी ज़्यादातर क्योंकि ये बना था एक बोन कुछ हड्डियों से। एवोरी ये जो आपको वाइट कलर की बीच में मौजूद नज़र आ रही है जिसकी बेस पे चीज़ें लिखी जाती थी। सिल्वर, कुछ सिल्वर इस्तेमाल हुआ था उस टाइम पर, और लकड़ियाँ, कुछ लकड़ी की बेस पे ये एक टेबल यूज़ हुआ था। राइट साइड पे आपको इस चीज़ को मेजॉरिटी नज़र आ रही है। और ये पॉपुलर हो गया था 1800 सेंचुरी के 18वीं सदी के आखिर तक आकर ये बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गया था। नेपियर बोन मेक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इजियर। नेपियर बोन का जो टेबल था ये डेफिनेटली क्या काम करता था कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आसानी के साथ हल करता था। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिड्यूस टू सिंपल एडिशन ऑल थ्रू अ पेंसिल एंड पेपर आर रिक्वायर्ड। डेफिनेटली अगर आपने वैसे सॉल्व करना है तो उसमें आपको कुछ एडिशन और कुछ करने की ज़रूरत होगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती थी। तो नेपियर बोन ने इस चीज़ को बड़ा ही आसान किया। वो कैसे किया आने वाली डिटेल में जानते हैं। दिस बॉक्स सेट 10 रॉड्स, इसमें 10 रॉड्स होती थी। वो 10 रॉड कैसे होती थी वो आगे पिक्चर आएगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अलोइंग कंप्यूटेशन अप टू 100 करोड़, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आप इससे परफॉर्म कर सकते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 4/4 या 5 × 5 का आपको आंसर नहीं मिलता तो ये 100 करोड़ की अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो तो उस टाइम पे लोग कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने एक ऐसा, ये इसने नेपियर बोन का एक्चुअली मेन वर्कआउट था कि इसने एक ऐसा टूल याद किया और इसने ये टूल अपने नाम पे रखा है, नेपियर के नाम से। और द लेफ्ट इंडेक्स रॉड इज फिक्स टू केस 1 नंबर 1 to 9। ये क्या चीज़ें मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी नज़र आ रही होंगी जिसके अंदर ये 0 1 2 3 और आप देख सकते हैं 1, और फिर ये 1 2 3 और अप टू सॉन ये यूज़ हो रहा है, फिर 3 है, और आगे मैं इसको डिटेल से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम शोन योर पेपर बोन। आपके सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, और ये बोर्ड किस तरह का, अगर आप गौर करें तो अगर आप 3 को देखें तो ये 3 0 + 3 यानी कि 3 1s are 3, फिर 2s are 6, फिर 3s are 9, फिर 4 में अब ये 1 to 2 आपस में पढ़ेंगे तो 12 अप टू सो ऑन जो है मूव करेंगे। द 3 5 7 एंड 9 स्ट्रिप आर सेट अप नेक्स्ट टू द इंडेक्स। हर बार 5 7 9 इंडेक्स ही मैंने ऐसे क्यों रखे हुए हैं इस टेबल में, यानी वाली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल से किस तरह से यूज़ होता है और इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है। तो अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि नेपियर बोन क्या था। एक बंदा था जो कि 16वीं सदी में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, और वो क्या करता था कि उसने एक टूल इन्वेंट किया। उस टूल को इन्वेंट क्यों किया कि वो कहता था कि इस टूल से आप दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा आज का टारगेट भी यही रहेगा कि नेपियर बोन के टेबल से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। द बोन आर ईजी टू यूज़, बड़ी आसानी से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर वेरी सेट इन द सेम वे, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते थे। प्रॉब्लम लेइंग डाउन रॉड करस्पॉन्डिंग टू नंबर बीइंग मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो आपको प्रॉब्लम गिवन था आप उसके मुताबिक अपनी रॉड्स को एडजस्ट करते थे और उसके मुताबिक आप अपना काम कर लेते थे।
तो आपकी जो कोर्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है तो मैंने कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक के अंदर आपको कम से कम मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है वो आपको पता होना चाहिए, और इससे आप थोड़ी लर्निंग भी सीखेंगे कि नेपियर बोन्स के साथ आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब केयरफुली बड़े ध्यान से जो है अगली स्लाइड्स को आपने देखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको शायद इसकी समझ ना आए, और बार बार आपने इस लेक्चर को रिपीट भी करना है। अगर आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो ही आपको ये चीज़ समझ आएगी, इसकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। नाउ अब आप देखें तो नेपियर बॉन्ड टेबल्स आपके सामने गिवन है। ये क्योंकि पिक्चर मेरे पास मौजूद नहीं थी तो नीचे 9 का भी है, तो वो आई थिंक यहाँ से रिमूव है, तो आप इसे खुद से डिस्क्राइब या अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। गौर से देखें इस पे कि सबसे पहले मेरे पास x एक पॉइंट है, और इस x पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो मेरे पास कुछ नंबरिंग आ रही है, यानी कि 1 से लेके अप टू 8 9 तक। इसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 से लेके 9 तक आ रही है। अब आप नीचे देखें तो 1 के नीचे 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक। 2 पे देखें तो 2 को डबल हो जाएगा, तो 2 4 6 8 अब 10 है, तो अब 10 के लिए यहाँ पर 10 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे 1 0 यूँ लिखा जा रहा होता है। तो ये टेबल नेपियर बोन ने बनाकर दे दिया था। ये टेबल कैसे बना है हमारा टारगेट ये नहीं है, इस टेबल से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ये हमारा टारगेट है। तो आने वाली डिटेल में हम देखते हैं कि कैसे होगा, इसे नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप ये अज्यूम करके चलें कि ये एक पूरी लाइन एक रॉड है, हम इसे आगे पीछे यानी कि मैं एक्स वाली रॉड को मूव कर सकता हूँ 1 के ऊपर, 1 वाली रॉड को यहाँ रख सकता हूँ 6 को, मतलब ये पूरी जो लाइन है इसे मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेशर्ती क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुई थी। अब आप देखें मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया और आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1 इंटू 1 2 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूँ तो आप बड़े आसानी से कहेंगे सर कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 6 9 मेरे फाइनल आंसर है। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर मैंने ये कैलकुलेशन करनी थी तो ऐसे कैसे होगी वो देख लें। सबसे पहले मुझे पता है कि 1 2 3 चाहिए मुझे, ये गौर से देखिएगा, मुझे 1 2 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ वो वाली रॉड रखनी है जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो देखें 1 2 एंड 3, और किससे मल्टीप्लाई करना था 3 से, तो 3 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। लास्ट पिछली साइड में अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास सारे मौजूद थे 1 से लेकर 9 तक, लेकिन मैंने ये आपको बताया कि जिसकी रॉड की ज़रूरत होगी वो रॉड रख लेंगे। तो हमारे पास इसमें 1 2 3 की ज़रूरत थी तो मैंने 1 2 3 को रख लिया। अब आपने अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखें कि मेरे पास ये 3 है और ये 1 है। तो आप ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये देख रहे हैं, ये लाइंस यहाँ पे अभी एरो आपको सर्कल कर, ये देखें मैंने यहाँ नीचे सेपरेट बना दिया, और आपने ये एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ लिख देना। ये 0/3 देखें, 0/6 और फिर 0/9। अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है 3 3 9, तो इसका मतलब है कि ये देखें ये जो ये मैं अभी जो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये देखें ये एरो यहाँ पे आपको मूव करता नजर आ रहा है। तो देखें 3 3 तो जब 9 था तो नीचे 9 आ गया, उसके बाद 3 2 6, तो ये देखें ये रेड कलर की ये यानी कि अब ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये जहाँ पे एरो परफॉर्म कर रहा हूँ, तो 6 + 0 6, तो ये 6 आ गया, और फिर 3 1 3, तो फिर ये 3 और 0 आपस में ऐड होंगे और यहाँ लिख देंगे। यानी कि इस केस के अंदर हमने इनको नहीं देखना बल्कि हम इस डायग्राम को बड़ी केयरफुली नोट करना है। और नोट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने सबसे पहले क्या किया, वो रॉड्स यहाँ पे पिक कर ली। रॉड्स पिक करने के बाद आपने ये वाली 3 यानी कि ये 3 क्यों उठाई, ये क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई 3 से करना है। ये देखें आप, तो मैंने क्या किया, इस 3 के ये जो 3 पार्ट थे ये उठा के अलग बना लिए। बनाने के बाद मैंने क्या किया, पहला स्टेप कि सबसे पहले लास्ट की आधी ट्राइंगल को देखा और 9 को यहाँ पे लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब आगे आ जाएं। अब 9 के ऊपर देखें 0 है और उसके बिल्कुल डायगोनल को देखें ये चीज़, तो इनको आपस में आपने ऐड कर लेना। तो 6 + 0 6, ठीक हो गया। अब फिर आगे आ जाएं, आगे 0 और 3, 0 और 3 कितना हो गया 3, और आगे देखें 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैलकुलेट करें तो अब भी 3 6 9 ही बन रहे हैं। इस तरह से कैलकुलेशन होती थी। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब वो कह रहा है 4 5 6 को अगर मैंने 6 से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 6 मैंने देखें 4 5 और 7 चाहिए था, मैंने 4 5 और 7 की यहाँ पे डॉट निकाल के रख ली, और उसके बाद 6 से मैंने मल्टीप्लाई करना था तो मैंने यहाँ पे देखा कि अच्छा 6 ये आ रहा है, तो इसके यानी कि ये 3 ब्लॉक मुझे चाहिए होंगे। इन 3 ब्लॉक्स को यहाँ से उठाया और रफर पर ले गया, ये 3 ब्लॉक्स मैंने बना दिए। अगेन वही काम करते हैं, देखिएगा गौर से। सबसे पहले क्या किया, ये देखें ब्लैक कलर की ट्राइंगल एक बनी हुई है, इस ट्राइंगल का सबसे पहले कितना है 2, तो ये देखें यहाँ 2 लिख दिया गया।
फिर आप देखें ये 4 और 0, अब ये ट्रायंगल सॉल्व हो रही है, ये वाली डायगोनल, तो 4 + 0 ये 4, फिर आगे आ जाएं 4 और 3, 4 + 3 7, तो ये 7, और फिर 2 और ये 2, तो इस तरह इसका आंसर कितना आ गया 2 7 4 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देखने वाली भी है। अब देखें सबसे पहले 4 5 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मेरे पास क्या आंसर आता है, गौर करते हैं। तो सबसे पहले 4 5 7 मेरे पास रॉड्स क्योंकि प्रॉपर ऊपर सेम ही थी तो यही रखी हैं, और नीचे 9 है, तो मैं सबसे पहले क्या आता हूँ, ये देखें नीचे 9 में ये 9 की ये स्लॉट्स बनी है, तो मैंने इस ब्लॉक को पिक किया और यहाँ साइड पे ले आया। साइड पे लेके आने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले देखा कि अच्छा यहाँ पे मेरे पास 3, तो ये तो 3 एज इट इज़ आ गया, यानी कि ये ट्रायंगल जो मेरे पास है। आगे आप देखें इन दो ब्लॉक्स को देखें, 5 और 6 को, क्योंकि ये डायगोनल बन रहा है, तो 5 और 6 11, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 5 और 6 11, तो इसको 11 लिखना किस तरह ये देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 से 11, तो यहाँ पे 1 लिखा और अगला 1 यहाँ कैरी आ गया। ये 1 11 नहीं है बल्कि ये 1 यहाँ पे मैंने कैरी लिया है। फिर सुन लें 5 और 6 11, तो 11 का 1 एक इधर आ गया और ये एक यहाँ पे कैरी। फिर आपने फिर अगले डायगोनल को सॉल्व करना है, तो देखें 6 + 4 10 और फिर 1 11, तो फिर देखें 11 का 1 फिर इधर 1 और 1 फिर कैरी, और आखिरी में सिर्फ 3 और 1, तो 3 और 1 ये मिलके क्या बन गए 4 बन गए। तो ये इस तरह आपने ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। ये एक एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने इस एग्जांपल को प्रॉपरली सॉल्व करना है कि 2 3 6, ये देखें मैंने 2 3 6 की रोट यहाँ पे निकाल ली, और सबसे पहले मैंने 3 से जब सॉल्व किया 3 है, इस तरह मैंने ब्लॉक्स बनेंगे और ये ब्लॉक्स बन के आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 708। फिर ये पहला रोड खाली हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जब सेकंड मैंने 2 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, पहली रोड खाली हो जाएगी, और फिर जब आप 2 से इसी चीज़ को आपस में नहीं कि इन 3 को लेके चलेंगे तो ये आंसर आएगा, और आंसर आएगा 4 5 2 8। तो आपने घर में ये प्रैक्टिस करनी है, ये आपने सॉल्व करके प्रॉपर कॉपी पे लिख के देना है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये आप काम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको पिछला हर कॉन्सेप्ट नॉलेज पूरा हो। तो आप अपनी मर्ज़ी के नंबर उठाएं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 777 × 7, 555 × 5, 771 × 7, इट्स अप टू, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या नंबर यूज़ करें, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने अगर नेपियर बोन्स के साथ अगर अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो फिर मुझे उस चीज़ का तरीक़ेकार आना चाहिए कि वो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखी है, आपने सिर्फ इसको ब्लॉक्स बना के, जिस तरह पिछले डायग्राम में हम प्रॉपरली डायगोनल बना के सॉल्व करते थे, आपने सॉल्व करके मुझे आंसर यही आना चाहिए 5 4 2 8। लास्ट में आपके पास असाइनमेंट है, मैंने कुछ सवाल आपको दे दिए हैं, आपने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दिस सेटअप शोज द नंबर 3579 विच विल बी शो मल्टीप्लाई बाय 43, यानी कि आपने पहला जो क्वेश्चन है उसमें 43 को मल्टीप्लाई करना है 3579 से, और जो आंसर आएगा वो मुझे बताना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 571 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या आंसर आएगा, नेपियर बोन्स के ज़रिए आपने बताना है। और 444 को अगर मैं 81 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा, ये भी आपने मुझे वेरीफाई करके शो करना है। तो ये 3 सवाल ये हो गए, और एक जो पिछली साइड में मौजूद सवाल था उसको आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और इस लेक्चर के अंदर हमने नेपियर बोन्स के बारे में डिटेल से बात की है कि नेपियर बोन क्या था, वो क्यों दुनिया में आया, उसे नेपियर्स ने क्यों लेकर आया था, क्योंकि उस टाइम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी और इसने बहुत कम कर दी। फिर हमने डिटेल से ये देखा कि नेपियर बोन्स के अंदर रॉड्स होती हैं, फिर हम रॉड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप देखेंगे मैंने भी आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, डिवीजन नहीं सिखाई। इसकी रीज़न ये कि डिवीजन आपकी कोर्स में मौजूद ही नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशंस को आप अच्छी तरह से अपने कोर्स में मौजूद रखें। बाकी आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें घर पे, कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसके मज़ीद इसकी कोशिश करें कि जितनी आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम की या इस सवालों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर लगेगा। और नीट कॉपीज़ पर आपने मेंशन करके मुझे डेफिनेटली आपने भेजना जो आप भेजते हैं। वेबसाइट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था और वो मैंने वीडियो बना के आपको भेज दी थी, ग्रुप में भेज दी थी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने का इशू रिजॉल्व हो गया था। आपको कोई प्रीवियस लेक्चर चाहिए, आप लेट आए हैं, आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, वेबसाइट आपको मेरे पास गिवन है, आप मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।